हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। कल की क्लास में हमारी बात हो गई थी, कुछ बातें हुई थी अपनी विश्व में, एशिया महाद्वीप में और भारत महाद्वीप में। कल की बातें होने के बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार कल की चीजों का रिवीजन कर लेते हैं कि कल मैंने बताया था कि विश्व में जैसे अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष, अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष मतलब अक्षांश का उत्तरी गोला, अक्षांश के आधार पे राजस्थान या भारत की स्थिति हम बोल सकते हैं कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में। हमने कहा दक्षिण देशांतर रेखाओं के आधार पर हम बोल सकते हैं पश्चिम और पूर्व। तो हमारा राजस्थान कहां पे था? पूर्वी गोलार्ध में था। उसके बाद में हमने पूछा कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, हमने बताया डायरेक्ट उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बताने के बाद में हमने आगे बढ़ा कि सब एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में हमने कल बनाया था कि जो भारत की स्थिति है वो दक्षिण में स्थित है, इसलिए दक्षिण में स्थित थी तो उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो हमारी स्थिति एशिया महाद्वीप में कहां आ गई थी? दक्षिण पश्चिम में आ गई थी। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में, और भारत में हमने भारत का नक्शा बनाया और वहां से मध्य से कर्क रेखा गुजरती थी, और हमने कहा कि इधर गुजरात वाला प्रदेश था और उधर अपने अरुणाचल वाला था। तो हमने पश्चिम और पूर्व, उत्तर, दक्षिण। तो हमने बताया कि राजस्थान की स्थिति कहां पे है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहां तक दोस्तों हमारा, हम यहां तक पढ़ चुके थे। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ में कुछ विद्यार्थी जुड़े। कितने? कुछ तो बहुत होते हैं। और कुछ विद्यार्थी इस चीज को शेयर कर देंगे तो विद्यार्थी जुड़ते ही हैं। कौन से मतलब विद्यार्थी जुड़ेंगे, और चीजें ये है कि आपको अच्छी लगेगी, आप अपने आप शेयर करोगे, किसी के पास में शेयर किए और अच्छी लगी तो आप चीजें को आगे शेयर करते ही रहना। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना। और आगे वाली अपन बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के कुछ प्रदेश हैं। सामान्य पृष्ठ की बात नहीं करेंगे, सामान्य पृष्ठ तो वो लंबाई चौड़ाई सब लास्ट में बात होगी उसकी, क्योंकि हमारे को भाई ये तो है नहीं कि हम ऊपर से पढ़ लें, क्योंकि ऊपर से पढ़ना नहीं है, बढ़िया ढंग से पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? ढंग से। तो हम बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान में कुछ प्रदेश थे जिनको हम मतलब निम्न नामों से जानते थे। प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? विभिन्न नामों से जानते हैं। इसलिए राजस्थान का नक्शा जो बनेंगे जिलों का, 50 जिले, तो हम उसकी बात लास्ट में करेंगे। अभी तो केवल हम जो प्रदेश को प्राचीन समय में जिस नाम से जाना जाता था उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मान लो ये राजस्थान का नक्शा बन गया। अब टॉपिक क्या है अपना? राजस्थान के कुछ जिले, राजस्थान के कुछ जिले जिनको अपन प्राचीन समय में विभिन्न नामों से जानते थे। दोस्तों आज उनकी बात कर लेते हैं हम, और अच्छी बात लगेगी कि आप वीडियो को देखें, वो भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक हौसला नहीं रहेगा। और फिर ये भी बात है कि जब मजा जब आएगा जब हम पढ़ा रहे हैं, और किस परिस्थिति में पढ़ा रहे हैं वो भी आपके साथ में एक वो होगा कि हाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इतिहास वही रखता है जिसने कुछ किया। दोस्तों अपन एक मोटी मोटी बात करेंगे, इसलिए मैं मोटा मोटा ये नहीं है कि इतना भाग गंगानगर है। दोस्तों गंगानगर है, और गंगानगर को हम किस प्राचीन नाम में, किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल। किसमें? प्राचीन काल। प्राचीन काल की बात करेंगे तो गंगानगर को हम दोस्तों इसके आसपास के क्षेत्र का है ना, जहां भी बात करेंगे ना तो आसपास क्षेत्र की बात करेंगे। तो आसपास क्षेत्र को हम गंगानगर को किस नाम से जानते थे दोस्तों? युद्ध प्रदेश।
गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे दोस्तों? योध्या प्रदेश। थोड़ा और बात कर लेते हैं हम बीकानेर। इतना मोटा लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गंगानगर इतनी जगह पे है, ये नहीं, केवल समझने की दृष्टि से, क्योंकि अगर मोटा नहीं लिखूंगा तो वीडियो में सही रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए मैं तो बीकानेर को हम किस प्रदेश के नाम से जाने जाते थे आसपास के दोस्तों? प्राचीन काल में हम जानते थे इसको जांगल के नाम से जानते थे दोस्तों। हमारे एक यहां पे है दोस्तों भरतपुर, ये है धौलपुर और यहां है करौली। भरतपुर और धौलपुर को, करौली को, तीनों को किस नाम से जानते थे दोस्तों? सौर सेन के नाम से। कोई ये सोच रहा है कि भाई यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा और बनने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते कि हमारा सामान्य परिचय दिया था हमने टॉपिक में, राजस्थान का सामान्य परिचय दिया था। सामान्य परिचय में क्या पूछ नहीं सकता है कि गंगानगर को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों हमारे को जीरो लेवल से पढ़ना है, और जीरो लेवल का मतलब है हम रिकॉर्डेड आपके पास में दे रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें। दूसरी नाम, एक जिला है दोस्तों नागौर, ये है नहीं स्थिति बता रहा हूं, केवल नागौर लिखा है मैंने। आप सोचोगे साहब नागौर यहाँ नहीं है, नागौर तो इधर है, तो 19-20 इधर हो जाएगा, पर कि मैं बताऊं साहब नागौर के लिए जो नागौर का आसपास का क्षेत्र है उसे हम जानते थे दोस्तों आई चित्रपुर। किस नाम से? आई चित्रपुर के नाम से जानते थे दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हम यहां पे एक आता है जयपुर और एक आता है टोंक, और इन दोनों प्रदेश जयपुर और टोंक, जयपुर और टोंक को हम जानते थे दोस्तों विराट के नाम से। प्राचीन नाम में विराट के नाम से किसको जानते थे? जयपुर टोंक को। सौरसेनी के नाम से भरतपुर, धौलपुर, करौली को। आई चित्रपुर के नाम से नागौर को। योध्या प्रदेश के नाम से गंगानगर को। बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से। दोस्तों एक जिला है हमारा बाड़मेर, और बाड़मेर को हम प्राचीन नाम से जानते थे दोस्तों श्रीमाल। किस नाम से? श्रीमाल के नाम से जानते थे हम बाड़मेर को दोस्तों। एक है जालोर, जालोर की सीमा पहले, जालोर की सीमा दोस्तों पहले किससे लगती थी? गुजरात से, अब नहीं लगती। तो दोस्तों जालोर को हम प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? स्वर्णगिरी। किस नाम से? स्वर्णगिरी के नाम से जानते थे दोस्तों। एक यहां पे है सिरोही, और सिरोही के साथ में आबू, और सिरोही आबू के पास वाले भाग को हम चंद्रावती के नाम से जानते थे दोस्तों। किस नाम से जानते थे? चंद्रावती के नाम से जानते थे। हमने कहा दोस्तों योध्या प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? गंगानगर के जांगल प्रदेश, बीकानेर को, आई चित्रपुर, नागौर को, भरतपुर, धौलपुर, करौली को सौरसेन के नाम से, जयपुर और टोंक को हम दोस्तों किसके नाम से जानते थे? विराट के नाम से। जालोर को स्वर्णगिरी के नाम से, तो बाड़मेर को श्रीमाल के नाम से, दोस्तों चंद्रावती को नाम से हम जानते थे तो दोस्तों आबू और सिरोही को। दोस्तों यहां है उदयपुर और ये है चित्तौड़, और इन उदयपुर और चित्तौड़ को किस नाम से जानते थे दोस्तों? सी। उदयपुर और चित्तौड़ को किस नाम से? सीवी के नाम से जानते थे दोस्तों। आगे बात करते हैं हम, इधर आता है प्रतापगढ़ और इधर आता है बांसवाड़ा,
और इधर आता है दोस्तों डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को तो हम बागड़ प्रदेश के नाम से, किस नाम से, बागड़ के प्रदेश। दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह मिलता है। और इस 56 गांवों के समूह को हम कहते हैं दोस्तों 56 का मैदान। किस नाम से दोस्तों, 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम, दोस्तों अब बात करते हैं एक और है कोटा और एक है बूंदी। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, इन दोनों को नाम से जाना जाता है हय। बोलो यहां तक समझ में आएगा। तो दोस्तों बात एक बार रिपीट करते हैं वापस। गंगानगर को किस नाम से, योध्या प्रदेश के नाम से। गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को क्या जानते थे, योध्या प्रदेश। हमने कहा नागौर के वाले क्षेत्र को आई चित्रकूट। हमने कहा भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसको किस नाम से, सोरसैनी के नाम से। जयपुर टोंक को विराट के नाम से, कोटा बूंदी को हये के नाम से, और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को हम कहते हैं सीवी के नाम से। दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो प्रदेश आता है उसको हम बागड़ प्रदेश के नाम से। आबू और सिरोही वाले क्षेत्र को हम चंद्रावती के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले को क्या नाम से, सेवी के नाम से। जालौर वाले को हम स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। बाड़मेर को हम श्री माल के नाम से जानते हैं। और बीकानेर को हम जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। और दोस्तों दो और आ गए। दोस्तों आपको पता है कि जोधपुर और पाली, जोधपुर और पाली को यहां लिखता हूं दोस्तों, जोधपुर व पाली। जोधपुर व पाली वाले प्रदेश को प्राचीन काल में दोस्तों गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तीसरी बात हमने कहा कि साहब दोस्तों यहां पे अलवर है, क्या है, अलवर। और अलवर को हम किस नाम से जानते थे दोस्तों, अलवर को हम प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे दोस्तों, कुरुक्षेत्र के नाम से जानते थे। एक बार वापस दोस्तों, कुछ चीजें होती है जिसको हम मतलब सामान्य परिचय में केवल लंबाई चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, साफ अंतर लिखा दिया और देशांतर लिखा दिया, अक्षांश से विस्तार लिखा दिया, एशिया महाद्वीप में लिखा दिया, लेकिन कुछ चीजें छुपी हुई होती है उनको बताने की कोशिश नहीं करते। आता है लेकिन क्या होता है कि हम बता नहीं पाते। लेकिन दोस्तों पढ़ना अपने को 0 लेवल से है, इसलिए आज हम थोड़ी सी बात केवल जो जिले हैं उनको प्राचीन काल में किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को, गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, योध्या प्रदेश। गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से, योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दूसरा बीकानेर को किस प्रदेश के नाम से, जांगल प्रदेश के नाम से। बाड़मेर को श्री माल के नाम से। तीसरे नंबर पे हम, चौथे नंबर पे रहते हैं जालौर वाला भाग, और जालौर को हम कहते हैं दोस्तों स्वर्णगिरी के नाम से। हमने कहा आबू और सिरोही, आबू और सिरोही को हमने किस नाम से जानने की कोशिश की, वो दोस्तों प्राचीन काल में हम कहते थे कि चंद्रावती के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और आगे हम बताते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र को हम कहते थे बागड़ प्रदेश, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में मध्य में 56 गांवों का समूह है, इसे हम कहते हैं 56 का मैदान। और दोस्तों इसी का यहाँ पे अलवर है, और अलवर को हम कहते हैं कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जोधपुर व पाली, जोधपुर व पाली के आसपास के क्षेत्र को हम गुर्जर प्रदेश के नाम से जानते थे। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को हम सीवी प्रदेश के नाम से जानते थे। कोटा और बूंदी
इसको हम जानते हैं हये हये प्रदेश। कौन सा? हये हये प्रदेश। दूसरा, जयपुर और टोंक को हम विराट के नाम से, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसको हम सौर सैनी के नाम से जाना जाता है। और नागौर को हम जानते हैं दोस्तों छत्रपुर। इसके आगे हम दोस्तों कुछ बातें करते हैं कि माही नदी वाला प्रदेश है, जहां से माही नदी बहती है उसे माही नदी के क्षेत्र को हम किस नाम से जाना जाता है? काटल के नाम से जानते हैं। दूसरा, जयपुर में एक नदी बहती है, उसको हम डूंड नदी बहती है, उस डूंड नदी के बहाव क्षेत्र को हम डूंडाड़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक और है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले जिलों में दोस्तों इसको हम हाड़ा शासक थे और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम हाड़ौती के प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरी बात और दोस्तों, यहाँ पे मारवाड़ है, तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा के प्रदान के आधार पर पश्चिमी भाग को मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ी और मेवाड़ के लोग कौन सी बेल्ट है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाले भाग को हम मेवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एक एक प्राचीन काल का बात कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं कि कैसे हैं। तो दोस्तों इसको आधे को मिटा देना, ठीक है। देखो गंगानगर के आसपास के क्षेत्र में पहला टॉपिक, गंगानगर के आसपास क्षेत्र को क्या कहते थे दोस्तों? प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, ये तो है प्राचीन काल और ये है वर्तमान में गंगानगर है। प्राचीन काल में दोस्तों योध्य प्रदेश कहते थे इसको, क्या कहते थे? योध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे हमने कहा बीकानेर, और इस बीकानेर को दोस्तों क्या कहते थे? जांगल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा आता है, दोस्तों ये अपना कौन सा? अलवर या जोधपुर ले लेते हैं, जोधपुर और पाली। इस प्रदेश को प्राचीन काल में हम किस नाम से जानते थे? गुर्जर प्रदेश। किस नाम से? गुर्जर प्रदेश। चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं दोस्तों बाड़मेर, और बाड़मेर को दोस्तों किस नाम से जानते थे हम? श्रीमाल के नाम से। पांचवें नंबर की बात करते हैं हम दोस्तों, तो जालोर आ जाता है, और जालोर को हम किस नाम से जानते थे? स्वर्णगिरी। अगर बात करते हैं छठे नंबर की, सिरोही और आबू, इसको चंद्रावती के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे प्राचीन समय में? चंद्रावती के नाम से। दोस्तों सातवें नंबर पे आ गया हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसको किस नाम से जाना जाता था? बांगड़ प्रदेश। अभी भी बांगड़ प्रदेश, वहां पे भाषा बोली जाती है। आठवें नंबर की बात करते हैं दोस्तों हम, एक उदयपुर है और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जाना जाते थे दोस्तों? सीवी के नाम से।
किस नाम से? शिवी के नाम से जानते थे। दोस्तों 90 नंबर पे बात करते हैं हम अंदर की, नागौर को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन नाम समय में? आई चित्रकूट। किस नाम से? आई चित्रकूट से। 10वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों अलवर की, और अलवर की बात करते हैं तो अलवर में हम किस नाम से जाना जाता था? कुरु के नाम से। किस नाम से? कुरु के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगर बात करते हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली, कितना नंबर आ गया अपना? 11। भरतपुर, धौलपुर और करौली किस नाम से है दोस्तों? सोरसेन। भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले को क्षेत्र को हम प्राचीन समय में सोरसेन के नाम से जानते थे। और 12वें नंबर पे बात करते हैं दोस्तों जयपुर और टोंक। जयपुर और टोंक को हम विराट के नाम से जानते थे दोस्तों। किस नाम से? विराट के नाम से जानते थे। और 13वें नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी को हम किस नाम से जानते थे दोस्तों? तो कोटा और बूंदी को हम दोस्तों हये, हये के नाम से जानते थे। प्राचीन समय में किसके नाम से? हये, हये के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों थोड़ा और आगे जानते हैं हम, एक रह गया अपना डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 14वें नंबर में रह गया हमारा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 56 गांवों के समूह, समूह है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 56 का मेला। यहां तक समझ में आया। तीसरे नंबर की एक और है दोस्तों 15वें नंबर पे, जो माही नदी का भाग है, माही नदी का क्षेत्र, माही नदी का क्षेत्र। और इस माही नदी के क्षेत्र को हम कांकेर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना भी रोक दो। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शेखावाटी प्रदेश। किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी प्रदेश। दोस्तों एक शेखावाटी भाषा होती है और भाषा के आधार पे ये है यहां से। किसके आधार पे? भाषा के आधार। और 17वें नंबर पे दोस्तों एक आता है, कौन सा अपना? कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़। यहां पे कौन थे? हाड़ा शासक थे। और हाड़ा शासक के लिए कारण यहां पे इनको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात, एक 18वें नंबर पे और टॉपिक आता है, वो आता है दोस्तों मेवाड़ी और मेवाड़, जिसमें हम कह सकते हैं उदयपुर
चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। दोस्तों इसको हम बोलते हैं मेवाड़ प्रदेश। कौन सा दोस्तों? मेवाड़ प्रदेश। 19वें नंबर पे पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ भाषा की प्रधानता के कारण इसको क्या कहा गया? मारवाड़ी प्रदेश। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन दे देगा साहब बीकानेर को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? पहला ऑप्शन दे दिया ए योध्या प्रदेश, बी दे दिया गुर्जर प्रदेश, सी दे दिया श्रीमान और डी दे दिया जांगल प्रदेश। तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना? जांगल प्रदेश। प्राचीन नाम दे देगा या चंद्रावती के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता था? वो सिरोही आबू के नाम से जाना जाता था। तीसरा हमने दे दिया कि साहब है इस प्रदेश से किन प्रदेश को जहां वो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र था दोस्तों। इसलिए हम आज इसी के बारे में देखें तो एक बार वापस रिवीजन। गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को, गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से? योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर को किसके नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जोधपुर और पाली को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अब जोधपुर और पाली, तो आपको पता है कि जोधपुर ग्रामीण भी आ जाएगा इसमें और पलौदी भी आ जाएगा। और बाड़मेर का हमारा दोस्तों श्रीमान प्रदेश, और जालोर को स्वर्णगिरी प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और सिरोही आबू को हम चंद्रावती के नाम से जानते हैं, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बांगड़ के नाम से जानते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को हम सीवी के नाम से जानते हैं, नागौर को हम दोस्तों चित्रपुर के नाम से जानते हैं, अलवर को हम कुरु के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों भरतपुर और धौलपुर को हम दोस्तों सोरसेनी के नाम से, और जयपुर और टोंक को विराट के नाम से जानते थे, और कोटा और बूंदी को है के नाम से जानते थे। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को 56 गांवों का समूह है, इसको हम 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। दूसरा माही नदी का क्षेत्र है दोस्त, उसको बोलते हैं हम कांड प्रदेश। किस नाम से? कांड प्रदेश से। कोटा और बूंदी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, मेनका थाना को हम शेखावटी प्रदेश के, और शेखावतों के कारण इसे शेखावटी प्रदेश कहा गया। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में हाड़ा शासकों का राज्य, इसलिए इसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना गया। मेवाड़ी और मेवाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ प्रदेश कहा गया। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ भाषा की प्रधानता होने के कारण इसे मारवाड़ी प्रदेश पे कहा गया। तो दोस्तों प्राचीन काल की बात हो गई है। एक छोटी सी बात और जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में आपने सुना होगा कि ढूंढाड़ प्रदेश, सही। जयपुर नदी में नदी बहती है ढूंढ। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। कहां बहती है दोस्तों? जयपुर में। इसलिए जयपुर के आस ढूंढ नदी के अफवाह क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विराट में जयपुर और टोंक है। जयपुर में कौन सी? ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के अफवाह क्षेत्र को किस नाम से? ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार वापस रिवीजन करते हैं हम कि हमने पढ़ा विश्व में राजस्थान की स्थिति, वो हमने पढ़ी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। हमने कहा एशिया महाद्वीप के आधार पे जो भारत की स्थिति है वो दक्षिण में है, और राजस्थान की स्थिति हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित थी। आगे चल के हमने पढ़ा दोस्तों भारत में स्थिति थी राजस्थान की, तो हमने कहा कि
कि साहब उत्तरी पश्चिमी में भारत की राजस्थान की स्थिति है। हमने कहा कि प्राचीन काल में किन प्रदेशों को किन किन नाम से जाना जाता था, तो हमने कहा कि साहब गंगा नगर के आसपास के क्षेत्र को योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, बीकानेर वाले क्षेत्र को हमने कहा जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, हमने कहा जोधपुर और पाली वाले क्षेत्र को हमने कहा कि जोधपुर और पाली वाले क्षेत्र को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और बाड़मेर को हमने कहा श्री माल के नाम से जाना जाता था, तो जालोर को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था, सिरोही आबू को चंद्रावती के नाम से, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ के नाम से जाना जाता था, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को सीवी के नाम से, नागौर को चित्रपुर के नाम से, अलवर को कुरु के नाम से, और भरतपुर धौलपुर को सोरसेनी के नाम से जाना जाता था, और जयपुर और टोंक को विराट के नाम से जाना जाता था। जयपुर और टोंक को विराट के नाम से जाना जाता था। जयपुर में एक नदी बहती थी डोंड, और इसके डोंड के अफवाह क्षेत्र को हम ढूंढार प्रदेश के नाम से जाना जाते था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को 56 गांवों का समूह है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। देखो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 का मैदान, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को क्या बोलते थे हम? बांगड़ प्रदेश बोलते थे। माही नदी बहती है, माही नदी कहां से निकलती है? एमपी से आती थी, एमपी से महर झील से होता था उद्गम, और बांसवाड़ा से ट्रेस होती यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती वापस कहां चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। इन माही नदी का जो क्षेत्र है दोस्तों कांटल प्रदेश है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना शेखावटी प्रदेश है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ इनको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना गया। मेवाड़ और उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ी मेवाड़ प्रदेश के नाम से, और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ भाषा की प्रधानता के कारण मारवाड़ी प्रदेश के नाम से जाना गया। दोस्तों पढ़ना ऐसा है कि क्वेश्चन कहीं से भी बनाए, चाहे कैसे भी बना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन उठा सकता है। कांटल प्रदेश किस नदी की भाव जाना जाता था? माही नदी के क्षेत्र को जाना जाता। पूछ ले कि साहब बांगड़ प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दूसरी बात हमने कहा पहले गुर्जर प्रदेश, हाँ नागौर वाला भाग पूछा हुआ क्वेश्चन है। चित्रपुर, नागौर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सारे रख दे साहब, ऑप्शन कहां है? नागौर वाला क्षेत्र कहां? चित्रपुर। अब इसमें कुरु भी नाम लिख दिया, सीवी भी लिख दिया, चंद्रावती भी लिख दिया, और श्रीमान भी लिख दिया। अब ऑप्शन कौन सा है? अगर हमें पता है और हमारे को पता है कि साहब राजस्थान का सामान्य परिचय है, और राजस्थान का सामान्य परिचय से हम स्टार्ट करके लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर बताएंगे और डायरेक्ट भौतिक भूभाग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें मजा नहीं आता है दोस्तों। पढ़ने का तरीका खुद मेहनत ऐसी करनी चाहिए। कहीं भी कोचिंग है ना, रास्ता बता देती कि अपन वहां से रोड डेली 8 बजे जाना है और वापस आना है, अपनी एक कंटिन्यूस बन जाती है। लेकिन सर पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने का मतलब है कि उनको घर पढ़ के वहां पढ़ाने के बाद में 1-2 बार रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद में सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के लिए कोई भी बुक मार्केट में हजारों बुकें हैं, स्टार्ट करो, रोज डेली हल करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि लिमिट होती है। प्रश्न कैसे बन रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन बन जाए। पूछ लेकिन अब पूछा तो यही था कि साहब चित्रपुर की नाम से नागौर को प्राचीन समय में चित्रपुर, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है चित्रपुर को किस नाम से जाना जाता था? नागौर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों, चारों दे दे, गंगानगर दे दे, बीकानेर दे दे, जोधपुर, पाली दे दे, बाड़मेर दे दे, इन सबको उल्टा कर दे, सब मिलान कर दो। मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। अब मिलान में क्यों है कि मिलान वाले क्वेश्चन में कोई तुक्का नहीं चलता है और कोई ट्रिक है नहीं चलती। दोस्तों एक बात याद रखना जिंदगी में कभी भी, या तो कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धन, दो ही चीज बुरे वक्त में काम आती है। आदमी की क्या होनी चाहिए? कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धन। तो अपने को विद्या कैसी करनी है? कंठस्थ। और कंठस्थ विद्या है ना, उसको कोई हराने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि मेरी जितनी क्षमता है ना, रोज डेली एक से बढ़कर एक लाऊंगा, क्योंकि हमारे को कोचिंग थोड़ी ना है। हम तो वीडियो बना रहे यार, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, आप मिला लेना, गलती लगे भाई जब वीडियो देखोगे,
अब आप वीडियो देखे नहीं, 5 मिनट वीडियो देखा नहीं, नींद में 15-20 मिनट का वीडियो है और उसको आप 3 मिनट देख के हाँ यार सही है, सही। अरे भाई अंदर तो जा, क्या ना कुछ गलत हो, पता भी रहना चाहिए। तो हम जो टीचर पढ़ा रहा है उसका हम जब तक उसको मस्तिष्क में विचार नहीं लाएंगे तब तक अपने मस्तिष्क में नहीं जाएगा। और जब तक हम अपने हाथ से, पहले छोटी क्लासों में रोज डेली सर होमवर्क देते थे, होमवर्क, आज दीपावली का होमवर्क आ गया तो दीपावली में इतना होमवर्क दे देते थे कि बच्चा 10 दिन तक तो दीपावली निकल जाए तो भी उसका होमवर्क पूरा नहीं होता था। कारण क्या था कि उसके हाथ से एक एक शब्द निकल जाता था, तो उसकी विद्या क्या हो जाती थी, कंठस्थ। आज हम क्या करते हैं, साथ पेन ले लेते हैं, यू नहीं, ये गलत है। तो दोस्तों ये आप लिख ही लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी ले लेना। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।